ओम। सभी उपस्थित आर्यजन, सभा भी शेष है। आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान आदरणीय आर्य आचार्य मुनि सत्यजीत जी का व्याख्यान आपको भी सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले माननीय राज्यपाल जी हमसे विदाई ले रहे हैं। हम अपने आर्योचित व्यवहार को रखते हुए अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे। मान्यवर राज्यपाल जी के प्रस्थान के उपरांत यहां पर शेष कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी आर्यजन एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गुरुजवर विरजानंद दंडी जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज, ओम का ध्वज। आप सभी महानुभावों का इस अगले सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल ही गई है, यह जो सत्र था ये आर्य समाज और सोशल मीडिया में आर्य समाज का जो कार्य चल रहा है उस पर केंद्रित था। मान्यवर राज्यपाल जी के उद्बोधन के उपरांत आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य मुनि सत्यजीत जी का व्याख्यान हमें यहां सुनने को मिलेगा। साथ ही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी सुरेश चंद्र आर्य जी का उद्बोधन भी हमें सुनने को मिलेगा। दोनों ही विभूतियां मंच पर विराजमान हैं। साथ ही महाराष्ट्र के आदरणीय सन्यासी जी सोमदेव जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आइए हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। बंधुओं, में एक छोटी सी भूमिका आप लोगों के सामने रख दूं। आजकल हम लोग सोशल मीडिया को जिस नजर से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारे मन में एक छवि जन्म लेती है। और वो छवि है कि हमारे हाथ में एक फोन है, हम अपने उस फोन से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो, कोई पोस्ट लोगों तक भेजते हैं और उससे हमें ये लगता है कि हम सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, आर्य समाज सोशल मीडिया में कार्य कर रहा है। इसको थोड़ा सा एक बहुत विस्तार दृष्टिकोण दीजिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी अपने समय के ऐसे प्रगतिवादी व्यक्ति रहे हैं कि जब उन्हें अपने समय में यह अनुभव हो गया कि मैं किताबें, पुस्तकें लिख रहा हूं, वेदों का भाष्य कर रहा हूं, लेकिन प्रेस में भेजते हैं और प्रेस वाले आनाकानी करते हैं, आज नहीं कल छपेगा, कल नहीं परसों छपेगा। तो ऋषि के मन में एक विचार आता है कि जीवन थोड़ा है, काम बहुत अधिक है, अगर इसी तरह से एक वेद भाष्य की प्रति सालों में छपती रही तो ऐसे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तब ऋषि दयानंद सरस्वती का प्रगतिवादी दृष्टिकोण कहता है कि क्यों ना एक प्रिंटिंग प्रेस ही अपनी खोल ली जाए, क्यों ना हम अपनी स्वयं की मशीनें लगा लें कि दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। उन्हें राजा जयकृष्ण दास जी ने कहा कि स्वामी जी आप बोलते तो हैं, लेकिन आपके प्रवचन स्थायी रूप से जनता में रहने चाहिए, आप अपने प्रवचनों को पुस्तक के रूप में संकलित कीजिए। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की। सोशल मीडिया का एक सीधा सा मतलब है जनता को जो भाषा समझ में आती है, जनता जिस भाषा में समझती है, चाहे वो सुनकर समझती है, चाहे वो बोला हुआ समझती है, वो लिखा हुआ समझती है, चाहे वो पढ़कर समझती है या सुनकर को समझती है, जैसा समझती है वैसी भाषा में उसे समझाना हमारी जिम्मेदारी है। ये है सोशल मीडिया। और आज भी जनता जिस भाषा में समझना चाहती है, जो डिवाइस उनके पास है, उससे हम अपनी बातें जनता तक पहुंचाएं, ये आज हमारा दायित्व है। तो इस दृष्टिकोण में मुनि सत्यजीत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सोशल मीडिया के प्रति
उनका प्रारंभ से ही बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। जब लोग सोशल मीडिया को बहुत महत्व नहीं देते थे, वो उस समय भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए, अपने शिष्यों को भी सक्रिय किया। मैं माननीय मुनि सत्यजीत जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो इस विषय पर आपके सामने अपना दृष्टिकोण रखेंगे। माननीय मुनि सत्यजीत जी। एक बार ओम गुरु उच्चारण के साथ प्रभु का स्वागत। आर्य समाज और सोशल मीडिया विषय पर आयोजित चर्चा मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी, सार्वदेशिक के सम्माननीय प्रधान श्री सुरेश चंद जी, सर्वकालीन सभा के माननीय मंत्री जी, संचालक श्री प्रभाकर जी, और सामने इस बैठे हुए आदरणीय सन्यासी वृंद, गुरुजन, आदरणीय विद्वज्जन और समस्त आर्य वैदिक धर्म के अनुरागी सज्जनों महानुभाव। सोशल मीडिया का नाम आते ही कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन ये इच्छा तो हम सबकी है कि आर्य समाज सोशल मीडिया पर हो। आर्य समाज के बहुत सारे विद्वानों ने, प्रचारकों ने वर्षों से इस भावना को समझते हुए कार्य किया, और आज सोशल मीडिया पर आर्य समाज के विभिन्न कार्यक्रम, भजन, उपदेश, प्रवचन, शास्त्रों की चर्चा बहुतायत से उपलब्ध। लेकिन हम आर्य समाजियों के मन में एक खेत रहता है कि हम सोशल मीडिया में आर्य समाज को चाहते हैं, तो ये इच्छा रहती है कि जैसे ही हम उसको खोलें, चाहे तो यूट्यूब खोलें, फेसबुक करें, ट्विटर, जो कुछ भी है, उसमें हमारी वीडियो, हमारा कोई संदेश वो सामने दिखना चाहिए। आर्य समाज क्योंकि आर्यों का है, श्रेष्ठों का है, और उनको श्रेष्ठ ही चीजें अच्छी लगती हैं, उच्चतम चीजें ही अच्छी लगती हैं, और उसमें जहां कमी उनको दिखाई देती है तो उनको मन में खिन्नता होती है। भाव तो अच्छा है कि ये सब चीजें हमारी सबसे ऊपर आनी चाहिए, और उसको देखते हैं तो सब हमारे को भी कहते हैं, औरों को कहते हैं कि सोशल मीडिया में आर्य समाज आना चाहिए, आना चाहिए। दूसरों का बहुत आता है, हमारा नहीं आता है, और ये दुख का और पीड़ा का कारण रहता है कि हमारे विद्वान ऐसा करें, हमारी संस्थाएं करें, हमारे संगठन ऐसा करें। देखिए, इस पूरे विषय को समझने के लिए कि आज क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, इसकी उपयोगिता आदि जो भी आपके मन में है उन सबको स्वीकार करते हुए मैं कुछ बातें आपके साथ करता हूँ। जो साधनों की उपलब्धता है, यानी सामग्री की उपलब्धता है, वो तो आज भी पर्याप्त हो चुकी है और आगे भी और सकते हैं। और जो अभी के विद्वान हैं और जो नई पीढ़ी आ रही है, प्रभाकर जी भी इसमें बैठे हैं यहाँ पर,
वो इस विषय में पुरानी पीढ़ी से अधिक सक्रिय है और अधिक प्रयत्नशील। सोशल मीडिया हमारे लिए यानी आर्य समाज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, कम साधनों में, कम खर्च में, कम लोगों के रहते, जो कि एक हमारी पीड़ा रहती है कि हम हमारी संख्या कम, उन सब के रहते हुए भी जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी है। और हमारे विद्वानों ने बहुत इसमें प्रयोग किया है, हमारे प्रचारकों ने बहुत योगदान। जैसे यदि किसी संस्थाओं के प्रकाशनों को देखा जाए, पुस्तक को साइन, जैसा उस समय में प्रेस मुद्रणालय नहीं थे और मैगजीनें प्रचलित थी और आज समाज में भी बहुत काम किया, उसने यही प्रचार का ऐसे प्रवचनों का, शास्त्रार्थ का बहुत किया। जितनी पुस्तकें और जितनी विविध तरह की पुस्तकें आर्य समाज के विद्वानों ने छापी, उतनी शायद ही कहीं पर लिखी। संख्याएं दूसरों की अधिक हो सकती, लेकिन विविध विषयों पर विभिन्न विवेचनाओं के साथ पुस्तकें आर्य समाज की और हमारे पूर्व के विद्वानों सन्यासियों ने संगठनों ने किया, उसकी कमी नहीं, बहुत है। जैसा पुस्तकों के साथ है ऐसा सोशल मीडिया के साथ भी है और आगे ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। लेकिन इतनी किताबों के होते हुए हमारी किताबें कितनी जाए, मन में होता है कि हमने छाप लिया मतलब प्रचार कर, छापने के बाद भी तो चीजें रखी भी रहती। और हमारे आर्यजन छापने में भी बहुत रुचि लेते हैं, फिर प्रचार नहीं हो रहा है, हम छाप लेते हैं, छोटे ट्रैक छाप लेते हैं, पर्चा छाप लेते हैं, वो सब बहुत क्या। लेकिन जैसे पुस्तकों के संदर्भ में समस्या थी, तो मात्रा जन जन तक अधिक नहीं पहुंची। वही बात सोशल मीडिया के साथ, जो बात हम आर्य समाज में करते हैं कि हमारे विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, वो उपदेश देते हैं, लेकिन संख्या नहीं है, संख्या कम है। ये कि ये समस्या यहाँ पर भी है और उसमें ये तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि हमारा विषय ऐसा नहीं है कि तो सबको एकदम से समझ में आ जाए और लोगों को अधिक रुचिकर और प्रीतिकर हो और भीड़ उमड़ा। अब पुस्तकों और अखबारों की स्थितियों में भेद समझ सकते हैं और आजकल जो समाचार आज के चैनल है वहाँ सब जो स्थितियाँ बनती हैं, लोगों तक कौन अधिक पहुँचते हैं, उनके लिए जो जो चीजें वो साधन अपनाते हैं, प्रक्रियाएं अपनाते हैं, वो हम सब नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सामग्री है और होगी, लेकिन जैसे पुस्तकों के प्रचार में हमारे आर्यजन लगे, ऐसे ही जब आर्यजन लगेंगे तो अपेक्षाकृत विद्वान केवल ये कर सकते हैं, प्रचारक बच्चों को रिकॉर्ड कर लें, करा दें, मीडिया पर पहुंचा दें और वो निःशुल्क है हमारे। लेकिन वहां जो हमारी इच्छा है कि ये ऊपर आए तो कैसे आए, तो पहले जो हमारे मन में प्रचारक करने की इच्छा होती है, सब प्रचार नहीं करते। सोशल मीडिया में तो ऐसी हर आर्यजन जो भी थोड़ी भी भावना रखता है, और सबके पास आज मोबाइल है, उसी से सब हो जाता है और कंप्यूटर भी है, वो अपने को एक वैदिक धर्म का, आर्य समाज का प्रचारक मानते हुए कार्य कर सकता है, समर्थ है। पुस्तकें सब नहीं छपवा सकते थे, कठिन होता है, प्रचार सब नहीं कर सकते थे, शास्त्रार्थ सब नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी हो गई है जिसमें आर्य जनता की सहभागिता बहुत आवश्यक है। विद्वानों ने और संस्थाओं ने बहुत काम किया, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के द्वारा भी एक बहुत बड़ा केंद्र चल रहा है और बहुत लोग लगे हैं चीजें प्रस्तुत हो रही है। सोशल मीडिया पर यदि हम अपने चीजों को ऊपर देखना चाहते हैं तो वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं हैं, नियम है। यूट्यूब के ऊपर वही चीजें ऊपर आती हैं जिसको लोग अधिक देखते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, लाइक करते हैं, जिस पर टिप्पणी लिखते हैं,
संदेश नीचे लिखते हैं, वो चीजें अपने आप होकर आती हैं। विद्वानों और संगठनों के द्वारा जितना काम हो गया है, पूरी यदि आर्य जनता का, बड़ों का, जिनके पास भी समय है, और आज के बच्चे तो इसमें बहुत कुशल हैं, उनके पास मोबाइल भी, आप प्रेरित करेंगे आपके बच्चे बहुत सब पढ़े लिखे हैं, 1-2 घंटा आप भी उसमें लगाएं, उनको सुनेंगे, उससे आप समर्थन करेंगे, उसका सीखेंगे और दूसरों को भेजेंगे। ये जो एक प्रचार का कार्य है, ये यदि आर्य जगत करने लगे तो ये सोशल मीडिया में जो हमें दुख होता है कि हमारे आर्य जगत ऊपर नहीं है या कम ऊपर है, उसमें बहुत बड़ा सबब है। सोशल मीडिया को देखते बहुत, आज के आकलन है कि घंटों हम उसके अंदर लगाते हैं, समय तो हम लगाते हैं, लेकिन न जाने क्या क्या चीज देखते हैं और कितने आगे भेजते हैं। लेकिन उसको सुन करके यदि हम ये माने कि मैं भी उसकी 2-3 चीजें करूं, समर्थन करूं, टिप्पणी लिखूं और दूसरों को भेजूं, फॉरवर्ड करूं, ये अपने आप में वैदिक धर्म के प्रचार का माध्यम है और ये एक व्यक्ति के पुण्य का भी काम है, ये पुण्य अर्जन का काम है और कोई धन नहीं लगना है। उतना तो हम खर्च करते ही हैं आज मोबाइल में और इंटरनेट, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करते। यदि हमारी तरफ है तो हमें करना होगा। हम सोशल मीडिया को देखें कि जो दूसरे बहुत अधिक आगे आ गए, उसमें भी कुछ ही होते हैं जो आगे आते हैं, सब नहीं होते, न जाने कितनी चीजें उसमें डलती, बहुत अधिक डलती। हमें दुख ये होता है आज समाज को लेकर के कि दूसरे बहुत अधिक हैं, स्त्री बहुत अधिक हैं, गलत मान्यताओं वाले बहुत अधिक हैं, हमारा विषय नहीं आ पा रहा है, इसका आगे समाज को करना है। और वो विद्वानों से भी निवेदन करते हैं और सुस्त रहते हैं और संगठन से भी रहते हैं कि देखो हमारे जो लोग निष्क्रिय है कर दी। मैं इस अवसर पर अपने परिजनों को, सबको, अपने साथियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों का जितना सहयोग इसमें चाहिए वो हमें प्राप्त करें। हजारों हजारों वीडियो आर्य विद्वानों के द्वारा आ चुके, आप लोग इसको पढ़ें। दूसरा, जब हम दूसरों का देखते हैं तो दूसरों से कभी भी आर्य समाज के व्यक्ति तुलना इस रूप में नहीं करते कि वहां इतने उनके सुनने वाले हैं या जो इतने इसके व्यूज चले गए हैं या इतने लाख, ये आर्य समाज की दृष्टि नहीं, ये वैदिक धर्म की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तो हम उसमें भी रहते हैं कि हमारे यहाँ प्रवचन में कम आते हैं, हमारी पुस्तकें कम जाती है, क्योंकि तो हम वहां भी रहते हैं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता कि हम संख्या बढ़ाने के लिए आर्य समाज में कुछ भी कर लें, पुस्तकें अधिक बेचने के लिए हम वहां पर कुछ भी छाप दें। तो उद्देश्य संख्या का नहीं है कि अधिक पुस्तकें चली गई, हम क्या देना चाह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य बात को नचिदयानंद सत्य के ऊपर केंद्रित थे, सही बात कहेंगे, प्रमाण के साथ बात कहेंगे, तो वहां संख्या नहीं देती। और यदि संख्या के कारण से आपके मन में दुख हो तो उस दुख को हटा, संख्या की चिंता मत। व्यक्तिगत रूप से जो वैदिक धर्मी है आर्य समाज के, वो यदि सोशल मीडिया का उपयोग अपने लिए करना चाहता है, मैं कुछ सुन सकूं, मैं भजन सुन सकूं, मैं शास्त्रों को पढ़ सकूं, मैं के वचनों को अधिक अच्छे से समझ सकूं और अपने जीवन को अच्छा समझ बना सकूं, दूसरों के लिए प्रेरक बन सकूं, इतनी यदि इच्छा है तो सोशल मीडिया पर जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना आज भी आप वर्षों लगा देंगे, प्रतिदिन घंटों सुनेंगे तो भी आपको वर्षों लगेंगे उस सब कुछ समझ, इतनी समझ। इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आर्य समाज सोशल मीडिया पर नहीं है, अन्य मत संप्रदायों के बहुत अधिक है, हमारे आप
जितना सुनना चाहते हैं उतना है, बहुत अच्छा, इसलिए उसमें निराशा की बात नहीं। और दूसरा बिंदु कि हमें कभी भी तुलना नहीं करती कि वहां किसको आगे बढ़ा, कि कौन आगे बढ़ रहा है। हमारी बात ये होनी चाहिए कि सत्य आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हमें दुख होता है, हमें लगता है कि असत्य आगे बढ़ रहा है। पाखंड को सोशल मीडिया पे बहुत दिया जा रहा है, इस सोशल मीडिया से पाखंड अधिक बढ़ रहा है और विज्ञान की इस अनुपम देन का हम उपयोग नहीं कर रहे। देखिए, यदि हमें नाम की चिंता है कि आर्य समाज का नाम आए, वो कम आ रहा है, महर्षि दयानंद का नाम आए, वो कम आ रहा है। यदि हम नाम पे केंद्रित हैं तो हम दुखी रहेंगे और दुखी होना ही है। लेकिन यदि हम काम की बात करते हैं कि हम चाहते क्या, तो हम यदि सत्य को चाहते हैं, हम यदि प्रामाणिक बात को चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर बिना आर्य समाज का नाम लिए और बिना महर्षि दयानंद का नाम लिए भी बोलने वाले बहुत हैं। वो हमारे अपने भी हैं और अपनों से भिन्न भी जो हैं, उनको यदि आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो कोई निराशा की बात नहीं। आज सोशल मीडिया पर या कहीं भी कोई बात कहता है तो लोग पूछते हैं कि प्रमाण क्या है, आप किस आधार पर बोल रहे हैं। ये महर्षि दयानंद की और ऋषियों की बात है, कोई भी बात रखो तो प्रमाण से रखो। युक्ति क्या है, तर्क क्या है, ऊहा क्या है, यहाँ पर संगति क्या है, बुद्धिपूर्वक विश्लेषण करना हमारी वैदिक परंपरा में है और महर्षि दयानंद ने यही तो हमें दिया। और ऋषि का मतलब भी यही होता है। एक तरफ जहां तर्क को ऋषि के स्थान पर दिया गया, उसका मतलब क्या कि बात तर्क से युक्ति से रखी जाए। अब अगर हम काम की दृष्टि से देखेंगे तो आप सोशल मीडिया पे देखिए आर्य समाज और महर्षि दयानंद के नाम की चिंता को थोड़ा सा छोड़, तो आपको जो जगह जगह लगेगा तो प्रमाण पूछे जा रहे हैं, कौन बोल रहा है, अब क्या आधार है इसका। तो अगर कोई दूसरा बोल रहा है और सत्य बात को रख रहा है तो मैं तो समझना चाहिए कि कोई भी है सत्य को कह रहा है, गलत बात पे प्रश्न खड़ा कर रहा है, गलत बात पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो हमारे लिए समझना है, उसकी कोई कमी नहीं है। और आगे आगे आप देखेंगे ये और अधिक बढ़ने ही वाला है। आज इतने प्रश्न रखे जा रहे हैं जितने उन जो विपरीत बातें हैं, मान्यताएं हैं मत संप्रदायों में, हम अपनी ही नहीं, समाज के बहुत विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है और वो आज आधार भी बन रहा है दूसरों का। महर्षि ने भी लिखा है, देखिए वो प्रश्न, वो बातें जो महर्षि दयानंद ने भी उतनी कठोरता से नहीं की, उतनी अधिक नहीं की बात, और हमारे पूर्व के आर्य विद्वानों ने भी वो आज दूसरे लोग कर रहे हैं, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें नाम की चिंता है या काम की चिंता? अगर नाम देखेंगे तो हमारे लिए दुख लिखा हुआ है और वो रहेगा, वो दुख बढ़ेगा ही कम। अच्छा है कि हो जाए तो समाप्त करता हूँ मैं इसके समय 2 मिनट बहुत। तो आप अगर ये देखें, मैं कहूँ कि महर्षि दयानंद यदि होते, वो अपना नाम चाहते या अपना काम चाहते? महर्षि दयानंद अपना नाम चाहते क्या, अपना काम चाहते? तो जो काम आर्य समाज का है वो आज आप विभिन्न मत संप्रदायों की जितनी कटु आलोचना और जितनी स्पष्ट विवेचना आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो हमारी पुस्तकों में नहीं है उस स्तर। तो निराश होने की कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे आपको सब साधन उपलब्ध हैं, जो आप घर बैठे सीखना चाहते हैं साधन का उपयोग कर सकते हैं। अपने को, अपने बच्चों को करके स्कूल में करिए, उसको आप प्रेरित कीजिए। मैं सोचता हूँ कि आर्य समाज और सोशल मीडिया तो आर्य समाज का बाधा नहीं है। और जैसे पुस्तकें हमारे लोग विद्वान खुद लिखते थे, छापते थे, खुद पैसा खर्च करके करते थे, ऐसे ही आज के सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं, संगठन भी कर रहा है लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी वो लगे हुए हैं। वो इसकी चिंता नहीं करते कि हमें इससे कमाना है, कुछ करना है। ऐसे व्यक्तियों का खूब समर्थन कीजिए, उनको
को दान दीजिए, सहयोग कीजिए। सोशल मीडिया पर आर्य समाज कभी पीछे नहीं रहेगा, आप लोग इसको बढ़ाएंगे। माननीय मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आशा, एक सकारात्मकता का संदेश हमें उनसे मिला, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी का जो उद्देश्य था वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं, सत्य का प्रचार हो रहा है। माननीय मुनि जी का इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी स्वामी सोमदेव जी का एक आशीर्वचन भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रयास धर्मवीर संस्थान जी की ओर से किया, धर्मवीर संस्थान की ओर से किया गया है। पिछले वर्ष भी हमने एक योजना बनाई थी कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को घर घर पहुंचाना है। वो घर घर पहुंचाने के लिए हम प्रवचन दें, लोग सुनेंगे नहीं, तो अच्छा है कैलेंडर के रूप में पूरा जीवन छाप करके दे दिया जाए। 1 महीने तक लगा रहेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऋषि दयानंद क्या थे। अब एक समस्या जो हमने नोट की, समझी, कि लोग ऋषि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर विवेकानंद का चित्र छाप रहे हैं, और ये हो रहा है, बहुत हो रहा है। हमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी की छवि ही नहीं मालूम, धूमिल पड़ गई है। सब आर्यजनों को पता है, लेकिन आम जनता तक उसको पहुंचाने के लिए, हमारे घर में आने वाले अतिथियों को पहुंचाने के लिए कि ऋषि दयानंद कैसे दिखते थे, तो उनके सारे वास्तविक चित्र, असली चित्र एक कैलेंडर में छापे गए हैं। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा, आप वो कैलेंडर अपने हाथ से ले, कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। ये एक कैलेंडर है जिसमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी के सभी चित्र जो वास्तविक हैं वो दिए गए हैं। हर महीने में एक चित्र है, और ऐसा भी नहीं है, हर चित्र को बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। उस पर कंप्यूटराइज थोड़ी सी मेहनत भी की गई है, सुंदर है देखने में। तो आप लोगों से, सभी से निवेदन भी है कि आप अपने घरों में इस कैलेंडर को ले जाएं, रखें, तो सब लोगों को परिचय मिलेगा। धर्मवीर संस्थान की स्टॉल लगी हुई है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय स्वामी सोमदेव जी को एक संक्षिप्त आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए माननीय स्वामी। अब सबके सामने गायत्री मंत्र बोलते हैं, जिसको आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी धर्मप्रेमी बंधु, माताओं, अधिकारी गण, धन्यवाद। आता मी मराठीतून बोलतो। आमचा हा समाज आज एवढा पाठीमागे का पडला? आमची संस्कृती कोणची, आमचा जन्म कोणत्या संस्कृतीमध्ये झाला, आमच्या संस्कृतीचा धर्मग्रंथ कोणता, फार थोड्याला माहिती आहे। वास्तविक पाहता आम्हाला आमच्या धर्मग्रंथाचं नाव सुद्धा नीट माहिती नाही, तर त्याच्यातलं तत्वज्ञान काय माहिती असणार। आणि त्याचा परिणाम असा झाला की ज्यांना पंथ म्हणतो तो वेगळा आणि धर्म म्हणतो तो वेगळा। धर्म त्याचं नाव की जो जोडतो, पंथ त्याचं नाव जो तोडतो। जेवढे पंथ झाले तेवढे तुकडे पडले, ते तुकडे सगळे आपसामध्ये एकामेकाचा नाश करू लागले। एवढा नाश होणार की कोण कोणीकडे जिवंत राहतो का सगळे जळून मरतात, इथपर्यंत परिस्थिती निर्माण झाली। वास्तविक पाहता वेद हा केवळ एकच ईश्वरीय धर्मग्रंथ आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची उणीव नाही। पंथग्रंथामध्ये नाना प्रकारच्या उणीवा, नाना प्रकारचे हेळदावे, नाना प्रकारचे चुकीच्या कल्पना, मनुष्याला मानव बनविण्याचं नाही माकड बनविण्याची संपूर्णपणे व्यवस्था वेदामध्ये काय उपदेश दिलेला आहे। मनोरभा जनया दैवम जन, मनया मनुष्य बन
आज हमें अपने प्रकृति को देख करके हम मनुष्य ऐसा मत समझो, क्योंकि वेदों ने जिस प्रकार आज्ञा दी है उसके अंदर कुछ तो भी हमारे अंदर त्रुटि है. ती त्रुटी नाहीशी करण्याकरता आम्हाला मनुष्याचे गुण यायला पाहिजे. मनुष्याचा सगळ्यात मोठा गुण कोणता? एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. आज आम्ही एकमेकाच्या टांगड्या आणून पालतं बुलतं पाडण्याकरता सगळा प्रयत्न चाललेला आहे. कुणाची प्रगती करावी अशी दुसरी शेजारीची इच्छा नाही. शेजारी सोडून द्या, घरातल्या नवरा बायकोची सुद्धा एकामेकाबद्दल प्रेम झालेलं नाही. हे संपूर्ण या वैदिक ज्ञानापासून आम्ही दूर गेल्यामुळे आमची दुर्गती झालेली आहे, आमची म्हणजे सगळ्या मानवाची. तर स्वामी दयानंद सरस्वतींनी पहिल्यांदा सांगितलं की वेदो केव्हा चालत. वेदाकडे गेल्याशिवाय, वेदाचे शिक्षण संस्कार मिळाल्याशिवाय आमचा उद्धार होणार नाही. आता आम्ही गेल्या ह्या 2 दिवसापासून आज 3ऱ्या दिवसापासून दरवर्षी सुद्धा अनेक विद्वानाकडून आम्ही अनेक प्रकारच्या गोष्टी ऐकतो, अनेक प्रकारच्या हिताचे मार्गदर्शन ऐकतो, परंतु त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, त्याप्रमाणे चालत नाही. कारण का की ह्या वैदिक धर्मातले नियम थोडेसे माणसाला न झेपणारे. वास्तविक का आजच्या काळामध्ये मनुष्याला स्वस्त आणि मस्त पाहिजे, पण ते आपल्या ह्या वैदिक संस्कृतीमध्ये तपश्चर्याला जास्त महत्व आहे. आणि तपश्चर्या कशाने सुरुवात होती? तो म्हणजे सत्याने. स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नाही है. अगर सगळ्या माणसांनी सत्य करायला बोलायचं ठरवलं तर कोणी कोणाला फसवलं नाही तर काही सुद्धा दुःख राहणार नाही. एकामेकाला सहाय्य केलं काही सुद्धा दुःख राहणार नाही. एका क्षणामध्ये सुखी होण्याचा सगळ्यात जवळचा मार्ग कोणता असेल तर त्या वेदाने सांगितले. संगच्छत्वम समतत्वम सममनाची जाणता देवा भागम यथा पूर्वे. आमचे पूर्वज ज्याप्रमाणे एकामेकाला सहाय्य करून जगले तसं आम्ही सुद्धा एकामेकाला सहाय्य केलं पाहिजे, तर सुखाने जगू, अंतर नाही. अशा प्रकारच्या या संमेलनामध्ये आम्ही येतो, ऐकतो, खातो, निघून जातो. परंतु काय आज एक आम्हाला संदेश मिळालेला आहे की आपण इथून आर्य समाज घेऊन जावा घरी. आर्य समाज ज्यांच्या घरामध्ये जाईल त्या घराचा उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही. मी सुद्धा पौराणिक आहे आणि पौराणिक असताना सुद्धा ज्या वेळेला मला ह्या आर्य समाजाचा मार्ग आमच्या पंडितजी पण मिळाला. आमचे पंडितजी म्हणजे अंगठाछाप पंडितजी होते. तर मेरे गुरु हिंदी में बोलते थे और उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन किया. उनके मार्गदर्शन पर मैं इस मार्ग पर आया, वैदिक मार्ग पर. नहीं तो मैं भी इस तरह से भी नाना प्रकार की मनात को संबंध में कोई शंका करके इधर उधर भटकता फिरता था. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम लिंगायत हो, लिंगायतों के गुरु हो, तो तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? किसी को नहीं पता. कोई भी लिंगायत का बड़ा पंडित हो या शास्त्री हो उसको पता नहीं कि अपना धर्म ग्रंथ कौन सा है. अरे हमारे जितने बड़े बड़े हिंदू पंडित है वो भी अपना धर्म ग्रंथ को ठीक ढंग से नहीं जानते. कोई पूछेगा था हम आर्य समाज संबंधित है, वो जानता है कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है. क्यों वेद को श्रेष्ठ मानना है? कि वेद ने ईश्वर सृष्टि निर्माण की है और इस निर्माण किए हुए मनुष्य जाति को अपने जीवन में सुख से जीने के लिए जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान वेद है और वो दुनिया में सबसे पहला है. वेद की भाषा किसी की भाषा नहीं है, वो ईश्वर की भाषा है. बाकी के सगळे पंथ ग्रंथ अपने अपने भाषा में लिखे हैं और मनमाने ढंग से उल्टे सुलटे करके समाज के अंदर नाना प्रकार का दुख फैलाया है. तो इस दुख से निवृत्त होने के लिए हमें वेदों का अभ्यास कराना पड़ेगा और वेदों का अभ्यास गुरुकुल के बिना होगा नहीं. इस अभी जो लॉर्ड मेकाले यहाँ पर आया और उसने देखा कि अगर अंग्रेजी राज्य यहाँ करना है और यहाँ पर अंग्रेजी राज्य फैलाना है तो यहाँ के गुरुकुल पद्धति का शिक्षण बंद कर दिया. उन्होंने 700 गुरुकुल बंद कर दिए और अपना अंग्रेजी शुरू किया. क्या अंग्रेजी की दशा है? आज सारे 100 में एखादा होगा माई का लाल, नहीं तो सारे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुराचारी, अगमचारी
नाना प्रकार के चार करने वाले तैयार हो गए ये कंपनी में। ये कंपनी ऐसी है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती, बल्कि जितने गुण राक्षस के हैं वो सारे हमारे बढ़ रहे हैं। इसको हटाना है तो हमें बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा में एक लाभ है क्या, बच्चों को कष्ट नहीं और पुस्तक का बोझा इतना बड़ा उठा करके भागना नहीं पड़ता। अब देखो देहातों के बच्चों को इतना बड़ा बोझा अपने पीठ पर रख करके एसटी में खड़ा होकर के शिक्षण स्थल पर जाना पड़ता है, एक एक घंटा चलना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। उनको कोई बैठ नहीं सकता, बैठ नहीं बोलता। क्या परिणाम होगा, क्या संस्कार होगा, क्या शिक्षण का महत्व लगेगा। तो इस प्रकार का ये दुष्ट पद्धति का, दुष्ट प्रवृत्ति का शिक्षण बंद करो और गुरुकुल पद्धति का शिक्षण, गुरु के आज्ञा में, गुरु के समक्ष में रहने में, उनके सहवास में रहने में वो बच्चा के ऊपर जो संस्कार होते हैं और वो बच्चा जो संस्कारित होते, माता पिता का, देश का, संस्कृति का, समाज का सेवा करने वाला निर्भय, निर्भीड़ और निर्व्यसनी बनता है। वो इस लॉर्ड मेकाले की शिक्षण पद्धति में कभी नहीं बन सकता। एक मन से कहानी थोड़ा कहता हूँ कि अंग्रेज जवान, नौजवान, बड़े समाज को मारा अंग्रेजों ने, और हमारी आने वाली संतान, हमारे छोटे छोटे बालक मार दिया अंग्रेजों ने। क्षम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम स्वामी सोमानंद जी है, गलती से मैं सोमदेव जी बोल गया, क्षमा चाहता हूँ। और मुझे लग रहा था कि वो जो बीच में मेरी कमी है कि मुझे मराठी नहीं आती, और वो जो बीच का प्रकरण है वो छूट गया, तो लगा कि कुछ कीमती छूट गया है। आपका उद्बोधन सुनकर के मुझे लगता है जो भावना मेरी है शायद आपकी भी रही हो। तो एक क्रांतिकारी, एक ओजस्वी उद्बोधन के लिए माननीय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक और वक्ता उपस्थित होने वाले थे, श्रीमान जगदीश शर्मा जी। वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो आपकी सम्माननीय धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा शर्मा जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं मंच पर। और जो लोग उठकर जा रहे हैं उनके लिए एक मीठी सी सूचना है कि इसी पंडाल में अभी ठीक 15 मिनट बाद एक प्रदर्शन होने वाला है। तो आप लोग जो जा रहे हैं वो लगे तो लौट करके बैठ जाइए वहीं, क्योंकि अगला कार्यक्रम यहीं होगा। और अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष दिल्ली सार्वदेशिक सभा के माननीय प्रधान जी सुरेश चंद्र आर्य जी, श्रीमती दुर्गा शर्मा जी का एक संक्षिप्त उनके 2 शब्द हम लोग सुनेंगे, माननीय दुर्गा शर्मा जी। इसके बाद हम अध्यक्ष की उद्बोधन सुनेंगे, इसके बाद कार्यक्रम का विराम देंगे। देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासु। आप सभी मंचासीन लोगों को मैं नमस्कार करते हुए आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार की चिंता आदरणीय आचार्य जी अभी जाहिर कर रहे थे और मार्ग बहुत सुंदर कर रहे थे कि मीडिया पर किस प्रकार से अपन इसका फायदा उठाकर हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अभी हमने जो एक वेद मंत्र विश्वानी के ऊपर सीखा है, आप सभी इस मंत्र के पारंगत हैं। रोजाना अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में प्रथम बार आप सभी बोलते हैं और प्रत्येक आर्य जी इस मंत्र के अर्थ को जानता है कि हे परमपिता परमात्मा हमें बुराइयों से दूर करिए
और अच्छाइयों की ओर ले चली है। तो हमारी बुराइयां हम दूर करें तो हमारा प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा होगा। हम हमारी साधना का अगर हम बढ़ा लें, ऋषि स्वयं अकेले थे और वो कितना बड़ा हम सबका आज इतना बड़ा संगठन हमको दे के गए, तो उनकी साधना उच्च श्रेणी की थी। ये बात तो सही है, ऋषि ऋषि थे, हम मतलब उनके अनुयायी हैं, हम उनके भोले पुत्र हैं और हम उनके वंशज हैं। तो हमारा जो प्रयास है, हमारी जो चिंता है कि हम वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करें, तो हम प्रथम अपनी साधनाओं को बढ़ाएं। आप नियमित रूप से अपने स्वाध्याय तो करते ही होंगे, पर परम पिता परमात्मा की वेद वाणी का पाठ तो करते ही हैं, परंतु हमारा ध्यान की ओर ध्यान विशेष जाना चाहिए। हम संध्या के मंत्र वैसे ही बोल लेते हैं जैसे कि बस बोलना है, हम गहराई से उनके अर्थ को समझते हुए परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाएं। तो जब हम इन ध्यान की को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम आगे बढ़ा लेंगे, तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति में होगा। हम राष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। हमें पुनः वैदिक धर्म को बहुत अच्छे से स्थापित करना है। और विशेष ये है कि हमारा जयपुर में एक वैदिक वीरांगना दल चलता है, उसकी मैं संरक्षिका हूँ, मेरी बेटी अनामिका शर्मा को चलाती है। तो हमारे यहाँ वेदों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्यों को हम लोग करते हैं और शाम को 4 से 5 में एक कक्षा ऑनलाइन भी ली जाती है। इसलिए आप लोग प्रचार प्रसार करके कितने लोगों को उसमें जुड़वा सकते हैं, जुड़वाइए और आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय श्रीमती दुर्गा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगा। आप जानते ही हैं, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रादेशिक सभा, सभाएं मिल करके बहुत काम भी कर रही हैं। आर्य संदेश अपने आप में बहुत बड़ा दिन रात चलने वाला आर्य समाज का एक चैनल है। अन्य संस्थाएं भी अपने अपने मीडिया पर चैनल चला रही हैं, प्रचार हो रहा है। मैं मान्यवर सुरेश चंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगा, आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें, तत्पश्चात कार्यक्रम का समापन। ओम। आज के विषय से संबंधित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय अर्जुनों, सभी विद्वजन, सभी सदस्यों, आप सभी को स्वागत है। वैसे तो इस विषय पर दैनिक भास्कर के बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार आदरणीय जगदीश शर्मा तो अपने विचार को सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिर भी पहले मैं सोशल मीडिया के कुछ प्रभावों की चर्चा करना तो वो भी बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम के द्वारा इस समय सोशल मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। परसों गुजरात की पुलिस ने 5,000 करोड़ का साइबर क्राइम का केस पकड़ा। 5,000 करोड़। कुछ चाइना के लोग थे, कुछ नेपाल के थे, कुछ और किसी कंट्री के थे, और उन्होंने हजारों अकाउंट्स खुलवा रखे। भारत के नागरिकों को बुद्धू बना करके सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीर दिखा करके कि भाई आपने जो पार्सल भेजी सब खबर रखते हैं वो,
कि आपने जो पार्सल भेजी थी उसमें ड्रग निकली है, ड्रग्स मिली है, इसलिए आप जो है तुरंत आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और तुरंत वो आपको पुलिस की फॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में एसपी से बात कराएंगे और लोगों से बात कराएंगे कि आपको तुरंत जो है जेल जाना पड़ेगा। कभी आपके बच्चे की आवाज़ दिखाएंगे कि आपका बच्चा जो है किसी सड़क पर पकड़ा गया है और उसकी आवाज़ इस सोशल मीडिया के माध्यम से सारे नंबर से सारी फैसिलिटीज होती हैं, उस आवाज़ को कैच कर लेते हैं और जब आप बच्चे की आवाज़ सुनेंगे तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एक बच्चे की आवाज़ सुना करके उसी तरह के बहुत से दुष्प्रचार करके यूपी के एक व्यापारी से 9 करोड़ रुपया उन्होंने ट्रांसफर किया। इसे 2 करोड़ 3 करोड़ उनकी बातों में लोग आ जाते हैं और जब उनका संपर्क टूटता है तब उनको हो जाता है कि सब कुछ बढ़ चुका है। तो इस विषय में भी सरकार तो कर ही रही है, हमें ये मैसेज देने की आवश्यकता है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे आर्य जगत को और सब प्रत्येक जन जन को कि आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के फोन को अटेंड न करें और किसी भी प्रकार के बहकावे में, किसी प्रकार के डर में ना। वो कहते हैं आप चालू कर देते वीडियो और कहते वीडियो बंद मत करिएगा, वीडियो बंद नहीं करने देते और चालू वीडियो में ही सब कुछ कर देते। तो ये मैसेज भी आज पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जनता बहुत बुरी तरह से लुट रही है, मेहनत की कमाई। लखनऊ के एक महिला बैंक में एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे थी, 3-4 करोड़ उसके अकाउंट में थे, तो जब डिस्कनेक्शन हुआ तरह तरह के डर ढगा करके तो 2 करोड़ 90 लाख उसके अकाउंट से जा चुके। तो ये आज वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या है। लोग घबरा जाते हैं कि हम फोन अटेंड करें नहीं करें, क्या करें क्या करें। इसका भी उचित तरीके से मैसेज जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही और बहुत से काम, जैसा आप लोग जानते हैं कि धर्मांतरण भी सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़कियां लड़कियों की मित्र बनती हैं, उनसे चैट करती हैं और फिर आगे का जो भी होता है वो आपको। तो जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है और लोग शिकार हो रहे हैं, खासतौर से धर्म परिवर्तन के लिए छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी चीजें देखने लगे हैं कि आपको फोन पे बताना भी यहाँ पर कहना भी। लेकिन उनको हमें सोशल मीडिया के माध्यम, आप किसी को कोई चीज देखने की मना करेंगे तो रुकेगा नहीं, चाहे फोटोग्राफी हो तो और कोई चीज हो, मैं उसका विकल्प देना है। मेरा हर जगत के सभी विद्वानों से निवेदन है, बच्चे हैं उनको हम ऐसे और कौन से खेलों में लगा सकते हैं। आजकल ऐसे कई खेल बच्चों को खिलाए जाते हैं जिनके द्वारा परिवार की संपत्ति बिगड़ जाती है और परिवार की संपत्ति भी नष्ट होती है। हम उनको कौन से एक विकल्प के रूप में हम बच्चों को ऐसे कौन से खेल दे सकते हैं, ऐसी कौन सी पुस्तकें, जैसे दिल्ली सभा के द्वारा एक कॉमिक्स की पुस्तकें छापी गई श्री दयानंद की, और उन्होंने एक विकल्प बता रहा हूँ आपको, और लाखों रुपए की उन्होंने उसमें उसके इनाम 21 लाख के या शायद उससे ज़्यादा के भी काफ़ी बड़ी संख्या में तो इनाम घोषित किए। तो बच्चे उस इनाम से प्रेरित होकर के कॉमिक्स खरीदेंगे, श्री दयानंद की ऊपर कॉमिक है उस कॉमिक को पढ़ेंगे।
ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इस तरह के विकल्प हमारे जो युवान हैं वो तलाश करें और सोशल मीडिया पे डालें। दूसरा पॉइंट ये है, आदरणीय जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी जो भी आज समाज के विद्वान अपने उपदेश डाल रहे हैं, व्याख्यान डाल रहे हैं, या जो भी धर्म चर्चा कर रहे हैं, उन पर भी क्यों नहीं ज्यादा संख्या बढ़ रही, उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है, दो कारण है उसके। हमारा आध्यात्मिक स्तर, हमारा स्वाध्याय एकदम नीचे स्तर पर, और स्वाध्याय कब बढ़ेगा? जब हम पंच महायज्ञों का जीवन पालन करेंगे, हर समाज के नियमों का पालन करेंगे, हमारा चरित्र का होगा, सत्य हमारे जीवन में झलकेगा, हमारी आत्मा जीवंत होगी, और तब अध्यात्म पर, तब इस प्रकार की धर्म चर्चा में हमारी रुचि बढ़ेगी। लेकिन उसका विकल्प क्या है? विकल्प उसका ये है कि हमें युवा पीढ़ी ही जो आज के युवा युवती हैं, उनकी दुखती नसों को, उनकी दुखती रग को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप केवल सोशल मीडिया पर धार्मिक चर्चा करेंगे, उपनिषदों की चर्चा करेंगे, दर्शनों की चर्चा करेंगे, केवल वेदों की चर्चा करेंगे, तो उसमें रुचि लेने वाला अभी, जब तक कि के दिमाग में आप आध्यात्मिक रुचि जा सकती है। इसलिए इसका विकल्प ये है कि आज समाज, आज जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, दिन रात इन समस्याओं का युवा जूझ रहे हैं। नशे की पूरी युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है। गुजरात भी नशे का शिकार, अभी तो पंजाब का नाम था, वो भी ऐसा अपराध नहीं बचा। हमारी युवा पीढ़ी खान पान में, में, मांस मदिरा में, हर चीज में दिशा भ्रमित हो रही है। तो उसका और उसकी वजह से चरित्र का पतन हो रहा है। आज युवा इस तलाश में है कि मेरे पास पैसा कैसे बढ़े, मेरा धंधा कैसे बढ़े, मुझे एक अच्छी नौकरी कैसी मिले। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आज हर इंसान के मन में टेंशन है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रेशर के अंदर आदमी जी रहा है और भाग रहा है। हमें विकल्प के रूप में तनावपूर्ण जिंदगी में शांति कैसे रह जा सकती है। आप अपने उद्योग को घर के साथ सही चुनाव करके इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं शिक्षा का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं केवल एक विकल्प के रूप में ये सुझाव दे रहा हूँ कि हमें कुछ अच्छे विकल्प चुनने होंगे, तब सोशल मीडिया पर आपकी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब तक मानसिक तैयारी नहीं होगी, हमारी मानसिकता नहीं होगी उस विषय में, जब तक हमारी रुचि नहीं होगी, तब तक हम सोशल मीडिया को में अपना समय नहीं निकालेंगे। आज एक बार 5 मिनट से मालूम होगा कि बहुत ही रोचक विषय पर का होने वाला है, बहुत ही रोचक विषय पर, जिससे हमारी शांति मिलेगी और हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे हर तरह से हमारे दैनिक जीवन में बहुत शांति आएगी। तब श्रोताओं के मन में रुचि होगी और श्रोताओं की संख्या इस दिशा में हमें सोचना होगा। दूसरा, आज सोशल मीडिया बहुत कुछ आ रहा है और मैं उनकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ, आदेश सभा की तरफ से बूथ खंड से प्रशंसा करता हूँ। तो हमारे महानुभाव आज सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध है और अच्छे अच्छे विषयों पर अपने कार्यक्रम देते रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे अंकित जी हैं, अपने और भी कई लोग हैं जो इस पर काफी पॉपुलर हैं। सच्चिदानंद जी बड़े अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब कभी भी
आर्य समाज पर उंगली उठाई जाती है। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने ऋषि दयानंद की आलोचना की। हमने स्वादिष्ट की तरफ से पत्र लिखा, हमें सज्जन ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वो अच्छी तैयारी की, लेकिन मुझे दुख है कि जो विद्वानों के धार्मिक विषयों पर चर्चा आती रहती है, उनकी तरफ से कोई उदासीन करके कोई ऐसा जोरदार उनका विरोध नहीं आया कि स्वामी रामभद्राचार्य जी 2 बार पूछे। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर स्वामी राम जी से चर्चा की, तो वो उनके बहुत नजदीक है। स्वामी राम जी से मैंने बातचीत की, मैंने स्वामी जी आप उनसे चर्चा करिए और जो एक बात चल रहा है इसका बुराई। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उन्होंने चर्चा तो की, लेकिन जिस स्तर की चर्चा होनी चाहिए थी, उन्होंने गुरु भक्ति की उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया और गुरु जी कह करके उस बात को जिस स्तर पर चर्चा करनी चाहिए थी, आज समाज जी नाराज है, आज समाज पूरा हर जगत नाराज है, वो बात उन्होंने नहीं की। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर उनको जरूर विरोध किया कि इस बारे में की उन्होंने महिमा गाई, कई बार गाई, इतना उन्होंने जरूर किया। तो मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया का उपयोग सभी प्रकार से होना चाहिए। आर्य समाज का कोई विद्रोह, कोई आर्य समाज के हमारे ऋषि जैसे हमें दयानंद के बारे में कुछ कहता है तो उसका विरोध भी जोरदारी से होना चाहिए। और दूसरा, केवल एक वेदों पर आक्षेप, हम वेदों की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन वेदों पर जो आक्षेप कर रहे हैं लोग, हमारे विधर्मी जिस प्रकार वेदों पर आक्षेप